नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है बादल राग कविता, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम बादल राग कविता का भाग 2 कर रहे हैं। पहला काव्यांश हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था। हमारा आज दूसरा भाग है इसका। देखते हैं क्या कहते हैं कवि। कवि कह रहा है, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात से शापित उन्नत सत्य सत्य वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं। फिर मतलब घूम घूम कर, गर्जन गर्जना करना, आवाज करना, वर्षण बारिश, मूसलधार बहुत तेज बारिश, हृदय थामना भयभीत होना, वज्र हुंकार वज्र के समान भयंकर आवाज, अशनिपात अशनिपात का मतलब होता है बिजली गिरना, शापित शाप से ग्रस्त, उन्नत बड़ा, शत शत सैकड़ों, विक्षत घायल, हत मरे हुए, अचल होता है पर्वत, गगन स्पर्शी आसमान को छूने वाला, स्पर्धाधीर आगे बढ़ने की होड़। अब देखते हैं, कवि कहता है कि फिर बार बार गर्जन। कवि कह रहा है कि हे क्रांति के दूत बादल, हे क्रांति के प्रतीक बादल, तुम घूम घूम कर बार बार गर्जना करते हो। वर्षण है मूसलधार तथा मूसलाधार बारिश करते हो। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, तुम्हारी भयंकर वज्र के समान भयंकर आवाज को सुन के, गर्जना को सुन के समस्त संसार अपने हृदय को थाम लेता है, अर्थात भय से भयभीत हो जाता है समस्त संसार। जब तुम गर्जना करते हो, हुंकार करते हो, तब सारा संसार क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। अशनिपात से, अशनिपात से बिजली के गिरने से आकाश को छूने की इच्छा रखने वाले, आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले, गगन स्पर्शी यानी आकाश को छूने की इच्छा रखने वाले, ऊंचे पर्वत भी, अचल शरीर, अचल होता है पर्वत, जिनका जो शरीर भारी भरकम होता है, अर्थात पूंजीपति वर्ग। ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार छत विछत घायल हो जाते हैं। कैसे? जैसे युद्ध क्षेत्र में भयंकर वज्र की प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उन्नत बड़े बड़े शत शत वीर, सैकड़ों सैकड़ों जो बड़े बड़े वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? वज्र के प्रहार से घायल हो जाते हैं। उसी प्रकार जब क्रांति आती है तो उससे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पूंजीपति वर्ग होता है, वही उससे प्रभावित होता है। उन पर क्रांति का प्रभाव होता है, उनकी जो शक्ति होती है वो छीन हो जाती है क्रांति से। आगे कवि क्या कहता है, देखते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। जो पूंजीपति वर्ग है वो तो क्रांति से प्रभावित होता है, भयभीत हो जाता है, और इसके उल्टा, इसके विपरीत जो छोटे पौधे होते हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, जो हल्के होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, वो हंसते हैं। अर्थात जो कमजोर वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, दलित वर्ग होता है, वो जब क्रांति आती है तो उससे उस क्रांति से उसको लाभ मिलता है, वो लोग उससे हंसते हैं। शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। कौन? जो निम्न वर्ग है, वो क्रांति होती है, उससे जो विनाश होता है, उससे उन लोगों को जीवन मिलता है, नई शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वे अपार हरियाली से, शस्य अपार, सस्य होता है हरियाली, अपार बहुत, रव होता है शोर,
तो जो निम्न वर्ग होता है उनसे उनको क्रांति से प्रसन्नता होती है, उनको जीवन मिलता है, शक्ति का उनमें संचार होता है। तो व्यापार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, क्योंकि जो विनाश होता है उस विनाश के शोर से जो छोटे प्राणी होते हैं उन्हीं को लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो क्रांति होती है तो उस क्रांति से शोषित वर्ग को, दलित वर्ग को, निम्न वर्ग को उसके अधिकार मिल जाते हैं, उनको उससे खुशियाँ मिलती हैं और वही उससे शोभा पाते हैं। इस पद का हम विशेष कैसे करेंगे, देखते हैं इसका विशेष। कि सबसे पहले हम बताएंगे कि कवि ने यहाँ बादलों को क्रांति व विद्रोह का प्रतीक माना है। फिर बार बार हिल हिल सत सत खिल खिल में शब्दों की पुनरावृत्ति है, इसीलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हृदय थामना, हाथ हिलाना आदि में मुहावरों का सार्थक प्रयोग है। जो भाषा है वो तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। कवि ने यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो मानवीकरण अलंकार है। और ये संपूर्ण कविता वीर रस में लिखी गई है, तो वीर रस है। और साथ में मुक्तक छंद है, जो निराला जी है वो मुक्तक छंद के प्रणेता है। इस कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। अब देखते हैं अगला पद। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नेर। अट्टालिका क्या होता है, अटारी महल, जो बड़े बड़े महल होते हैं वो होते हैं अट्टालिका। आतंक भवन भय का निवास। पंख कीचड़। विप्लव बाढ़ क्रांति। ठीक है। और प्रफुल्ल खिला हुआ प्रसन्न होना। शूद्र जो छोटे लोग होते हैं वो शूद्र होता है। और जलज कमल का फूल। छलकता छलकना। देखते हैं, कवि कहता है कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि कहता है कि पूंजीपतियों के जो ऊंचे ऊंचे महल हैं, ऊंचे ऊंचे भवन हैं, वो भवन मात्र नहीं है, महल मात्र नहीं है, अपितु आतंक भवन, गरीबों को आतंकित करने वाले, गरीबों को भयभीत करने वाले भवन हैं। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उन पर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, जो पूंजीपति वर्ग है वो। और वर्षा से जो बाढ़ आती है सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन। जल विप्लव बाढ़ आना, जब वर्षा होती है, जब बाढ़ आती है तो वो क्या करती है, वो सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। जो धरती पर जो कीचड़ होता है, जब बाढ़ आएगी, बरसात होगी तो कीचड़ तो होगा ही धरती पे, तो उसको क्या करती है, धरती को डुबोती है। और इस भयंकर जल पलावन, जो ये भयंकर जल पलावन होता है वो सदैव कीचड़ पर ही होता है। और यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तब क्या होता है, तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। और इस प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। कवि का कहने का भाव यह है कि जब क्रांति होगी तो जो पूंजीपति वर्ग है उसका विनाश होगा, उसके लिए वो भयभीत करने वाली होगी क्रांति। और जो निम्न वर्ग होगा, दलित वर्ग होगा, उसके लिए हरियाली, प्रसन्नता, खुशी लाने वाली होगी क्रांति, उसमें नए जीवन का संचार करने वाली क्रांति होगी। आगे कवि कहता है कि रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंक से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नैन मुख ढाप रहे हैं। रोग बीमारी, शोक दुख, शैशव बचपन, सुकुमार कोमल। शुद्ध होता है क्रोध, तोष शांति, अंगना पत्नी, अंक गोद, आतंक भय। और धनी वज्र गर्जन, धनी घना।
ढांपना ढकना। अब यहाँ कवि कह रहा है कि जो निम्न वर्ग रोग शोक में भी हंसता, जो निम्न वर्ग होता है, जो उसके बच्चे हैं, उनका जो शरीर होता है वो शैशव का सुकुमार शरीर, जो शरीर होता है वो कोमल होता है। बचपन का उनका जो शरीर होता है वो कोमल होता है, और वे रोग और कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, उनके बच्चे चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां, भयंकर गर्मी हो, भयंकर सर्दी हो, या कोई और परिस्थिति हो, तब भी उनके बच्चे हमेशा हंसते ही रहते हैं। वे क्रांति होने में भी प्रसन्न रहते हैं। और जो पूंजीपति वर्ग है, उसने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। उनकी जो धन इकट्ठा करने की इच्छा शक्ति अभी नहीं भरी है। उनके पास इतना धन होने पर भी वो शांत नहीं है, उनको शांति नहीं मिल रही है। अंगना अंग से लिपटे भी वे अपनी पत्नी के प्रियाओं के साथ संग में रहते हैं, उनसे लिपटे हुए रहते हैं। और जब बादलों की घोर गर्जना होती है तो वो उस गर्जना को सुन के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने मुख को ढक लेते हैं। अर्थात जब क्रांति आती है तो पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाता है, वो कांपने लग जाता है। इस पद्यांश का हम विशेष कैसे करेंगे कि कवि ने यहाँ जो पूंजीपति वर्ग है उसके वैभवशाली जीवन पर कटाक्ष किया है, उसके विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है। पंख पर अंगना अंग आतंक अंग, पंख पर में प वर्ण, अंगना अंग में अ वर्ण, आतंक अंक में भी अ वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। मुक्तक छंद है इस पद्यांश में, वीर रस है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। अगला काव्यांश देखते हैं। जीर्ण भाऊ है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मातर ही है आधार, ए जीवन के पारावार। जीर्ण, जीर्ण क्या होता है? कमजोर, भाव बुझा, शीर्ण शरीर बहुत ज्यादा कमजोर शरीर, विप्लव जो पहले बताया विनाश क्रांति, सार जीवन शक्ति प्राण, पारावार समुद्र। कवि कह रहा है कि हे विप्लव के वीर, हे क्रांति के प्रतीक बादल, जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर, शोषण के कारण जो किसान की बाहें हैं वो शक्तिहीन हो गई हैं, उनकी शक्ति उनसे छिन गई है, उसका शरीर कमजोर हो गया है। वो शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर, कृषक अधीर, बुलाता तुझे कृषक अधीर, शोषण को खत्म करने के लिए जो कृषक है, किसान है, वो तुझे अधीर होके बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, शोषक वर्ग ने उसकी सारी जीवन शक्ति को उससे छीन लिया है, उसके जीवन की सुख शांति को उसने उससे छीन लिया है। शोषक वर्ग ने उसका जो सार तत्व है उसको चूस लिया है। अब वह केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। हे जीवन के पारावार, हे जीवन के दाता, हे जीवन देने वाले दाता, तुम बरसो, किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके इस शोषण को दूर करो और हमें खुशी प्रसन्नता, हमें नए जीवन का संचार करो। विशेष देखते हैं कवि क्या कहते हैं। यहाँ कवि ने किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है। शीर्ण शरीर, यहाँ अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, और इस काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति का कवि ने मानवीकरण किया है, मानवीकरण अलंकार है। ए जीवन के पारावार यहाँ संबोधन शैली है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, वीर रस है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।